अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि कितनी अमाउंट तक जो पेमेंट है वो आप कैश में कर सकते हैं। मतलब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से ऊपर की अमाउंट भी कैश में पे करते हैं तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या जुर्माना हो सकता है बीआर की तरफ से। आज के इस लेक्चर में छोटे से कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बड़ा एक कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं या पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम कितनी अमाउंट तक कैश में अदायगी कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल कोई पैटी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, तो कितनी अमाउंट तक आप कैश में जो पेमेंट कर सकते हैं। तो सेल टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 73, और वो ये कहता है कि 50,000 तक अगर आपकी कोई परचेज है तो इतनी अमाउंट तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर बजट आया था 1 जुलाई 2024 को, वहां पे ये भी ऐड कर दिया गया कि ये जो 50,000 की अमाउंट है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। कि अगर आप किसी से कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो ग्रॉस अमाउंट 50,000 से ऊपर की अगर है तो आप कैश में उसकी अदायगी नहीं कर सकते। इससे नीचे नीचे जो अमाउंट है वो आप कैश में पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने एक वेंडर से इनवाइस ली और उसकी पेमेंट थी 1 लाख, तो आपने सारी की सारी अमाउंट जो है वो कैश में कर दी है। तो अब इसका क्या नुकसान होगा। एक नुकसान तो ये है कि जब आपका ऑडिट होगा तो आपसे कहा जाता है जो इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया है रिटर्न में, मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं, तो उसकी आप डिटेल दिखाएं कि कहां पे आपने पेमेंट की है। क्या सेक्शन 73 के मुताबिक आपने तमाम जो पेमेंट्स हैं जो 50,000 से ऊपर हैं बैंक के थ्रू की हैं। अगर आपने वो नहीं की होंगी तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक टैक्स पेयर है जो मंथली अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसने कुछ चीजें परचेज की हैं, परचेज के ऊपर उसने इनपुट टैक्स पे किया 18,000 रुपया, और उसने कुछ चीजें सेल की हैं उसके ऊपर उसका आउटपुट टैक्स मंथली बनता है 36,000। आपको पता है सेल टैक्स पेएबल का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। जहां पे इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है आउटपुट टैक्स, वहां पे आउटपुट टैक्स का 10% जो है पेबल निकलता है, मतलब मिनिमम हमने ये पे करना है। तो एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे मैंने 36,000 रुपया आउटपुट टैक्स लिया है, 18,000 रुपया इनपुट टैक्स है, तो पेबल निकलता है 18,000। ये उस केस में है जब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। मतलब ये जो 18,000 की अमाउंट है ये कैसे आई कि आपने किसी से 1 लाख की परचेज की, उन्होंने आपको 18,000 रुपया जीएसटी चार्ज किया। तो ये जो जीएसटी है इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स, और सेल टैक्स में आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस होता है वो पेबल होता है। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो लॉ ये कहता है, एज पर लॉ वो ये कहता है कि अगर आपने पेमेंट इनको कैश में कर दी, मतलब 1,18,000 की जो अमाउंट है वो आपने अगर कैश में उसकी अदायगी कर दी है तो आप उसका इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। वो आपके लिए कोई इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है, वो डिसअलाउ है। तो सारे का सारा जो आउटपुट टैक्स है वो आपका पेबल निकलेगा। मतलब आपके लिए 18,000 जो जीएसटी आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा अगर आप पेमेंट जो है कैश में करते हैं। आमतौर पर हमें इन चीजों का नहीं पता होता। हम जो पेमेंट है नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि मिस्टर ए है उसको आपने पेमेंट करनी है, तो आप एक तीसरी वेंडर को कह देते हैं या तीसरी एक पार्टी को कह देते हैं कि मिस्टर सी जो है उसको कह देते हैं कि इसको पेमेंट कर दें। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन तो ठीक होती है, पेएबल या रिसीवेबल तो नॉक ऑफ हो रहा होता है, बैलेंस उसको ट्रांसफर भी हो रहा होता है। लेकिन टैक्स वाले ये कहते हैं कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो हम आपको ये इनपुट टैक्स नहीं देंगे। जब आप ये सालों साल इस तरह की ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, कभी ऑडिट आता है और आपको कहा जाता है कि अपनी परचेज को, मतलब 1,18,000 की जो इनवाइस है इसको वेरीफाई करवाएं, तो इनवाइस परचेज तो आ रही होगी लेकिन पेमेंट के ऊपर आपको पता चलेगा आपने तो कैश में पेमेंट कर दी थी, या इस पार्टी को आपकी एक और पार्टी थी उसके थ्रू आपने पेमेंट करवा दी थी। तो वो क्या करेगा कि मंथली बेसिस पे आपकी सारी कैलकुलेशन रिवाइज करेगा। जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल की होगी वहां पे तो आपने 18,000 पे किया है, लेकिन जब ऑडिट होगा वो कहेगा भाई 18,000 पे नहीं है, ये तो 36,000 है, बैलेंस अमाउंट अभी आप मुझे पे करें। तो सारी चीजें आपकी ठीक होती हैं, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज पूरा नहीं है तो हम ये गलती कर रहे हैं। तो आपको जब ऑर्डर निकलेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये पे करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखें कि चीजें लेट हो जाती हैं एफबीआर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन खत्म कभी नहीं होती। कभी भी ऑर्डर निकल सकता है, कभी भी कंप्लाइंस चेक की जा सकती है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लें। अगर आप अदायगी कैश में कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें। 50,000 से ऊपर वाली जितनी अमाउंट है वो आपने प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करनी है। जब आपकी सारी चीजें है ही ठीक है तो आप क्यों कैश में अदायगी कर रहे हैं, या आप एबीसी चैनल क्यों यूज कर रहे हैं। प्रॉपर अपने अकाउंट से पेमेंट करें और अपना इनपुट टैक्स सिक्योर करें।
अब हमें नहीं पता होता, हम करते जा रहे हैं, लेकिन कभी ऑर्डर निकलेगा तो फिर हम कहेंगे हमने तो टैक्स पे किया हुआ है, पेमेंट भी की हुई है, टैक्स किस चीज का? वो इसी चीज का है कि हमने पूरी कंप्लाइंस नहीं की। उसके बाद आता है कि अगर आप सेल कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को, मतलब आपका जो कस्टमर है वो है या अनरजिस्टर्ड है, और सेल आप रिपोर्ट करते हैं नेक्स्ट सी में, तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि अगर आपने, जो ऊपर मैंने एग्जांपल ली है कि 2 लाख की आपने सेल की और उस पे आपने 18% चार्ज किया, वो बनता है 36,000। तो अगर तो रजिस्टर्ड बंदा है तो वो तो आपको सारी की सारी अमाउंट बैंक में देगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या करेगा, आपको कैश देगा। मतलब आपका कस्टमर ही वॉक इन कस्टमर है, आपको कैश दे देता है। तो वहां पे लॉ ये कहता है ये सारी की सारी जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन वाइज टोटल आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, और ये आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी सेल टैक्स यानी कि आपका जो इनकम टैक्स प्रोफाइल है, सेल टैक्स प्रोफाइल है, वहां पे अपडेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट ले लें और कहीं अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करवा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस नाम की रिटर्न जा रही है, जिस बिजनेस नेम की रिटर्न है, उसी अकाउंट में पैसे आने चाहिए। इसकी दूसरी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपने एक इनवॉइस डिक्लेयर की जिसमें 2 लाख रुपया विदाउट टैक्स वैल्यू थी, 18% जीएसटी चार्ज किया गया, 3,36,000 था, टोटल अमाउंट बनती है 36,000। एक आपका और कस्टमर आता है, वो भी अनरजिस्टर्ड है, और सेम डे में आपने 1 लाख की सेल की और 18,000 रुपया आपने जीएसटी चार्ज किया, अमाउंट बनती है 1,18,000। तो लॉ ये कहता है कि भाई ये अमाउंट आपने जैसे ही उससे कैश रिसीव किया है तो आपने सेम अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है, चाहे टोटल करवा दें चाहे आप ट्रांजैक्शन वाइज करवा दें। लेकिन आपने मैच लाजमी करवाना है कि देखें जी मैंने तो इस मंथ में टोटल जो सेल की है वो मेरी ये सेल बनती है टोटल, और मेरी बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी आ रही है और वहां पे लिखा होगा कैश डिपॉजिट। तो ये सारी चीजें आपने वेरीफाई करके चलनी है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, कैश लेते हैं और अपने वेंडर्स को कैश में ही पेमेंट कर देते हैं, और हम ये समझते हैं कि सारी चीजें पूरी हो रही हैं, कंप्लाइंस पूरी हो रही है, टैक्स हम मंथली पे कर रहे हैं, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी कंप्लाइंस पूरी नहीं होती। यही पैसा हम रिसीव करते हैं और अपने वेंडर्स को पे कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं ना, कैश लिया वेंडर को कैश ही दे दिया, इधर से भी कंप्लाइंस पूरी नहीं हुई, और जब वेंडर को आपने पेमेंट की तब भी आपकी कंप्लाइंस पूरी नहीं हुई। अगर आप इस तरीके से बिजनेस करते रहेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे पूरे साल का, अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है या इवन कम वॉल्यूम है तो आपको खामखा एक्स्ट्रा पेनल्टी नॉन कंप्लाइंस की वजह से पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज आप ध्यान में रख लें। हमें बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, या आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो हमें सारी चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना रिस्क ले रहे हैं, ताकि उस रिस्क को आप कवर कर सकें या किसी को एडवाइस कर सकें। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।